ये तड़प तड़प के मर जाएगा। भाई साहब ये खून बह रहा है। किसी भी रवान जंगल हमने में तो मुझे मलहम लगा दिया है साहब, हमने मलहम लगा दिया है, खून बंद हो गया, लेकिन घाव के निशान कैसे हुए? उस हरामजादे ने गोली मेरे सीने पर चलाई, लेकिन इसकी गोली आकर मेरे बाजू पर लगी है, लेकिन फिर भी लगता है कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि गोली का जहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गया है। दरबारी, और प्यास के मारे अब मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता, तो मुझे इसी बीरावान जंगल में छोड़कर वापस चला जा दरबारी। ऐसा मत कीजिए और साहब। तो कहीं से भी मुझे पानी दरबारी। प्यास के मारे हमारे सेनापति रावत सिंह के प्राण निकले जा रहे हैं। अगर इस मौके पर एक गिलास पानी कोई पिला दे तो हमारे सेनापति के प्राण बच सकते हैं, लेकिन इस बियाबान जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? पानी कहाँ मिलेगा? लेकिन ये झील दिखाई दे रही है, ये सामने हमको झील दिखाई दे रही है। हो सकता है झील में पानी मिल जाए। हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, तुम थोड़ी देर सेनापति की रक्षा करो और झील से एक गिलास पानी ला करके सेनापति को सबसे पहले पानी पिलाएंगे, उसके बाद हम सच्चाई पूछेंगे। भोले बाबा, सेनापति की रक्षा करो और एक गिलास पानी लेके हम तुरंत आ रहे हैं। जय भोले बाबा। आजा प्यारी लगता मुसीबत का मारा है ये, प्यारी लगता मुसीबत का मारा है ये, प्यास से व्याकुल जंगल में आकर पड़ा प्यार। प्यारी लगता मुसीबत का मारा है ये, प्यास से व्याकुल जंगल में आकर पड़ा। देख इसकी, देख इसकी, देख इसकी दशा, तरस आता मुझे, देख इसकी दशा, तरस आता मुझे। कोई घनघोर संकट है इस पर पड़ा।
नागरानी, नागराज, ये इंसान प्यास से व्याकुल तड़प रहा है नागराज। और इसके बाजुओं पर किसी भारी जख्म का निशान भी है। इससे पहले किसी इंसान के प्राण जाए, तुम जाओ झील से एक गिलास पानी लेकर आओ और मैं तब तक इसकी जख्मी घाव को ठीक करता मैं तुरंत हूँ। आऊंगा। जल्दी से जाओ। नेकी के फरिश्ते, ऐ इंसानियत के देवता, कौन है आप लोग जो कि इस बिरहवान जंगल में आकर मुझे एक गिलास पानी पिलाया और मुझे नया जीवन दिया है आप लोग? नागराज प्रकाश नाम है मेरा और ये भी अर्धांगिनी नागरानी जिनका नाम रोशनी है। नागलोक से आए हैं हम। लेकिन ऐ मुसाफिर, नाम क्या है तुम्हारा? रहने वाले कहाँ के हो? और इस तरीके से अपने शरीर पर कैदियों के कपड़े, खून से लथपथ, आंख में आंसू, प्यास से व्याकुल इस बियावान जंगल में तड़प रहे हो, आखिर बात क्या है? नटराज, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ और किस मुसीबत से मैं इस बिरहवान जंगल तक आया हूँ, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। मैं जानना भी चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? तो नाम रावत मेरा, कंचनगढ़ है मकान, नाम रावत मेरा, कंचनगढ़ है मकान, सेना पद पद पे सीमा पे तैनात था। लेने जब मैं महल की और खबर हो गया, ज्वाला सिंह वार धोने का करने लगा। तो बात सुनिए आपकी, क्रोध आता मुझे, बात सुनिए। और क्रोध आता मुझे, धोखे का वार उसने किया आप पर, जासूस को जिंदा मैं छोड़ू नहीं, क्रोध का सारा उस पर उतारू जहर। सेनापति रावत सिंह, इस नागराज प्रकाश को पहले ना बुझाओ और साफ साफ लफ्ज़ में मुझे ये बताओ कि फिर आपके साथ महामंत्री ज्वाला सिंह ने कैसा धोखा किया? मैं कंचनगढ़ सम्राट महाराज तेज प्रताप सिंह के यहाँ सेना पद पे अपनी सीमा सरहद पर तैनात था। अचानक एक दिन राजमाता और सम्राट की मुझे इस कदर याद आई कि मैं अपने आप को सीमा सरहद पर न रोक सका और उन लोगों से मिलने के लिए सीमा सरहद से भरे राजमहल आ गया। और जैसे ही मैं महल पहुंचा, मैं क्या देखता हूँ कि महामंत्री ज्वाला सिंह अपने हाथों में शमशीर लिए राजमाता के सैन्य कक्ष की तरफ जा रहा है। और जैसे ही मैं उसके पीछे सैन्य कक्ष के गेट पर पहुंचा, वो अपनी शमशीर का वार राजमाता के सीने पर करना चाहता था। तभी मैंने उसकी शमशीर का वार अपने हाथों पर रोककर राजमाता के सैन्य कक्ष से उसे वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझसे ही बगावत किया। और तभी मैंने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसे गोली मारना चाहा, लेकिन उसने मेरी रिवॉल्वर की नाल ऊपर कर दिया। गोली जरूर चली, लेकिन हवाई पहर के रूप में तब्दील हो गई और राजमाता की आंख खुलने पर उसने उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा दिया। डॉक्टर,
राजमलका ने उसकी बातों पर यकीन किया और मेरे हाथों में हथकड़ियां लगाकर भरे राज दरबार सम्राट के समक्ष मुझे पेश किया गया। राजमहल से कुंवर शिवा का हरण उस ज्वाला सिंह ने किया और आरोप इस रावत सिंह के ऊपर लगाया। राजमाता को मारने का आरोप और कुंवर शिवा के हरण करने का आरोप मुझ पर लगा और सम्राट ने मुझे सजाए मौत की सजा दे दिया नागराज, और मुझे हथकड़ियों में जकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इतने में उस ज्वाला सिंह को सुकून नहीं था। एक दिन सलाखों के पीछे आकर शाही हंटर से मार मार कर मुझे अधमरा कर दिया और गोली मेरे सीने पर चलाई, लेकिन उसकी गोली आकर मेरे बाजू पर लगी और मैं घायल अवस्था में प्यास के मारे तड़प रहा था। लेकिन उसने मुझे एक गिलास पानी नहीं दिया, बल्कि राज दरबारियों के द्वारा मुझे इस बिरावान जंगल में फेंकवा दिया ताकि रावत सिंह तड़प तड़प कर इसी बिरावान जंगल में अपने दम तोड़ दे और इस कंचनगढ़ से रावत सिंह का नामो निशान मिट जाए। लेकिन एहसान होगा आप लोगों का कि आपने मुझे एक गिलास पानी पिलाया और इस रावत सिंह को नया जीवन दिया है नागराज, नया जीवन दिया है। नागराज, हमारे तुम्हारे रहते हुए कोई इंसान कितना कष्ट पहुंचे नागराज, ये हम लोग नहीं देख सकते, नहीं देख सकते नागराज। रावत सिंह, तुम्हारी ये दुख भरी कहानी को सुनकर इस नागराज प्रकाश का दिल दहल गया, आंखों में आंसू आ गए हमारे। क्या मैं तुमसे एक प्रश्न कर सकता हूं? कहिए नागराज, क्या कहना? तुम एक जाबाज सिपाही हो, मैं उसी फौजी से ये पूछना चाहता हूं कि जो सीमा सरहद पर तैनात होकर अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता है, अपने परिवार की माया मोह ममता को त्याग देता है, एक फौजी को सबसे ज्यादा अपने किस चीज पर विश्वास और अभिमान होता है रावत सिंह? एक फौजी को सबसे ज्यादा विश्वास और अभिमान अपनी उस वर्दी पर होता है जिसे पहनकर वो अपने देश की रक्षा करता है नागराज, रक्षा करता है। वर्दी? लेकिन रावत सिंह, तुम्हारी वर्दी पर तो दाग लग गया है। तुम्हारी वर्दी को महाराज ने भरे दरबार में उतरवा लिया। तुम्हारे ऊपर महारानी के मारने का आरोप, ऊपर से राजकुमार शिवा के अपहरण होने का आरोप लगा है। क्या अपने वर्दी पर लगे हुए दाग को लेकर, अपने मस्तक पर लगे हुए कलंक के टीके को लेकर इस कंचनगढ़ में किसी से नजरें मिला सकते हो रावत सिंह? जिस वर्दी के लिए रावत सिंह जीता मरता था, भरे राज दरबार सम्राट के समक्ष मेरी बदन से वो वर्दी उतार ली गई और मुझे जलील कर कर भरे राज दरबार से, इस कंचनगढ़ राज्य के भरे राज दरबार से बाहर कर दिया गया। इसलिए मैं इस कंचनगढ़ राज्य तो क्या इस संसार में जीवित नहीं रहना चाहता। क्या समझते हो कि तुम्हारे मरने के पश्चात तुम्हारे मस्तक पर लगा हुआ कलंक का छूट जाएगा? तुम्हारे मरने से तुम्हारी वर्दी पर लगा हुआ दाग धुल जाएगा? तुम मरने के बाद भी कलंकित बने रहोगे। रावत सिंह, सच्चाई और धर्म का साथ देना ही हमारा धर्म है, और मैं भोले बाबा के आदेश से नागलोक से स्मृत लोक पर आया हूं। तुम्हारी एक बातों में सच्चाई है, इसलिए मैं आपका सहयोग करना चाहता हूं। अगर अपने वर्दी पर लगे हुए दाग को छुआना चाहते हो, अपने मस्तक पर लगे हुए कलंक टीके को धुलना चाहते हो, अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहते हो, तो इस रियासत को छोड़ दो। इस रियासत में तुम्हें बुराई और बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। चले जाओ विशाल हिमगिरी पर्वत की तरफ, जहां हम लोग रहा करते हैं। उसके पीछे शंकर भोले बाबा शिव की मंदिर है, उसके पीछे घनघोर जंगल, लेकिन जंगल में तुमको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप भोले बाबा शिव की चौखट पर पहुंचेंगे तो कोई ना कोई मार्ग तुमको अवश्य दिखा देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं आज आपको वचन देता हूं कि जब तक मैं आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा, मैं ये मृत लोक छोड़कर अपने नागलोक नहीं जाऊंगा रावत सिंह। नागराज, क्या तुम भूल गए हम लोग अपने बेटे से मिलने जा रहे थे? नहीं नागरानी, मैं कोई बात नहीं भूला, लेकिन ना जाने क्यों मुझसे किसी की बेबसी और लाचारी देखी नहीं जाती है। चलिए अपने पुत्र से मिलने के लिए चलते हैं। रावत सिंह,
हम लोग अपने पुत्र से मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में तुम हमको इस हाल में मिले तो मैं पानी पिलाना उचित समझा। मैंने रास्ता बताया है, चलना आपका काम है, मंजिल आपके कदम चूमेगी, ये हमारा वादा है। क्यों नहीं नागराज? मैं चलूं? भोले बाबा शिव आपकी रक्षा करें। आखिर बात क्या है जो कि इतनी मधुर और सुरीली आवाज सुनकर आप लोग परेशान हो रहे हैं? ये मनुष्य के लिए मधुर और सुरीली आवाज हो सकती है, लेकिन नाग और नागिन के लिए खतरनाक और विषैली आवाज है। जैसे तुम्हारा दुश्मन महामंत्री ज्वाला सिंह बन बैठा है, उसी तरीके से हमारी जान का दुश्मन तांत्रिक जयकाल बन गया है, हमारी तलाश में हमारी तरफ आ रहा है। चाहिए नागराज, लेकिन आज आप लोगों ने जो एहसान इस रावत सिंह के ऊपर किया है, अगर भगवान ने कभी मौका दिया तो मैं आप लोगों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। समय आने पर देखा जाएगा। वाह महामंत्री ज्वाला सिंह, राजमाता को मारना साले तू चाहता था, हर आरोप इस रावत सिंह के ऊपर लगाया। कुंवर शिवा को राजमहल से तूने गायब किया और कलंक का टीका इस रावत सिंह के माथे पर लगा दिया। जिस वर्दी के लिए रावत सिंह जीता मरता था, भरे रात दरबार में तूने सम्राट की नजरों के समक्ष मेरे बदन से वो वर्दी उतारवा ली। जीने की तमन्ना नहीं थी, इस संसार में मैं जीना नहीं चाहता था, लेकिन आज नागराज ने मुझे जीने का रास्ता बताया है। तो ये रावत सिंह जिएगा जरूर, लेकिन इस कंचनगढ़ राज्य का सीधा साहस सेनानायक रावत सिंह बनकर नहीं, बल्कि नागराज के बताए अनुसार जाऊंगा उस बीरावान जंगल की तरफ, और उसी बीरावान जंगल में जाकर मैं एक अच्छा सा अपना गिरोह बनाऊंगा और आज के बाद भी क्या करूंगा अपने आप को डाको तूफान सिंह के नाम से। याद रखना ज्वाला सिंह, जिस दिन तूफान सिंह के कदम इस कंचनगढ़ के भरे रात दरबार में पड़ेंगे, आऊंगा तेरे बंगले पर, आऊंगा तेरे बंगले पर, और यही कंचनगढ़ की गलियों में साले दौड़ा कर तुझे कुत्ते की मौत ना दिया तो समझ ले अपने बाप के हिसाब से पैदा नहीं। कहिए गुरुदेव। इच्छाधारी नाग नागन को ढूंढते ढूंढते मैंने 2500 साल गुजार दिया। क्यों नहीं, हमें तो लगता है कि नाग नागिन कभी हाथ नहीं आएंगे। नहीं चला घटाल, नाग नागन कितना भी छुपने की कोशिश करे भागने की, लेकिन जादूगर जयकाल के हाथ से हरगिज नहीं बचेंगे। क्यों नहीं गुरुदेव? आज मेरा दिल कहता है क्या कहता है? कि हिमगिरी पर्वत की तरफ फिर चलेंगे। फिर दोबारा? हिमगिरी पर्वत के करीब में एक झील है, झील, और पूर्णिमा की रात को नाग नागन अपने असली रूप में आकर के उसी झील में स्नान करते हैं। कहने का मतलब असली रूप में, यानी इंसान से नाग बन जाते हैं और नाग से इंसान बन जाते हैं। तो गुरुदेव चलो झील को चारों तरफ से घेर लिया जाए, अगर इंसान बन करके वहां स्नान करते हुए पकड़ लिया जाएगा तो फिर मणि निकालने का उसका आनंद कुछ और ही रहेगा। क्यों नहीं घंटाल, जो फूलों का बगीचा दिखाता है वो सामने, इसी बगीचे से हम चलते हैं हिमगिरी पर्वत की तरफ। क्यों नहीं गुरुदेव? आओ बीन बजाते हुए बीन बजाते हुए। नमस्ते शिवानी दीदी। नमस्ते नमस्ते। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। ठंडी लग रही क्या? बहुत जोर। हाय हाय। कहाँ जा रही हो दीदी? चमन की तरफ चल रहे, चलोगी? क्या ऐसे चलोगी? नहीं नहीं, कुछ कहते हुए चलेंगे। हाँ चलो। सही। और क्या?
भैला जाल का हो गइल बाटे आज, सर से चुंदरिया सरकता, भैला जाल का हो गइल बाटे आज, सर से चुंदरिया सरकता। हो अखियाँ मिलावे मिलावे लला, धक से कर जेवा धड़कता, अखियाँ मिलावे मिलावे लला, धक से कर जेवा धड़कता। मन में प्रीतिया के सपना जगा के, मन प्रीतिया के सपना सजा के, दिलवा में धड़कन के चाहती बना के, दिलवा में घर तू बनाई के, हौली गइलो ये मैना, दिलवा में घर तू बनाई के, हौली गइलो ये मैना। उड़ गई मैना, उड़ गई मैना,